तो देखिए बच्चों, हम लोग आज प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण की चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे और समझने का प्रयास आप भी करना, वीडियो को अंत तक देखना। तो देखिए, हमारी हेडिंग है प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। तो यहाँ देखिए, आप रैखिक अवकल समीकरण को कैसे समझेंगे? dy/dx प्लस py बराबर q। ठीक है, ये हमारा एक रैखिक अवकल समीकरण है। तो जहाँ पर देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। जहाँ p और q अचर या x के फलन है, x के फलन है, और यही समीकरण थोड़ा इससे उलट टाइप से, मतलब इस प्रकार से हो सकता है, dx/dy प्लस p1 x, यहाँ पर q1 कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, p1 और q1 ये कांस्टेंट अचर या y के फलन है। तो ये आपको समझना है। ऐसा एक अवकल समीकरण जहाँ पर यहाँ तो y हो और यहाँ पर p की जगह पर या तो कांस्टेंट हो या x का कोई भी फलन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर या तो कांस्टेंट हो या x का कोई भी फलन हो। इस प्रकार के अवकल समीकरण को हम लोग प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। इसी समीकरण का एक टाइप ये है, dx/dy प्लस p1 x = q1। तो यहाँ पर p1 और q1 अचर या y के फलन होंगे, या तो यहाँ पर y का कोई भी फंक्शन है, यहाँ पर कांस्टेंट हो सकता है, या फिर भैया यहाँ कांस्टेंट हो, यहाँ y का फलन, या फिर दोनों जगह कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो भी आपका और रैखिक अवकल समीकरण होगा। तो इसे हल करने का क्या तरीका है और इसे हल करने का क्या तरीका है? ठीक है, इसे हल करने का तरीका है, सबसे पहले बच्चों इसमें आपको समाकल गुणांक निकालना होता है। समाकल गुणांक, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। तो देखिए बच्चों, इसमें इसको इंटीग्रेशन फैक्टर को कैसे निकालते हैं? बड़ी सिंपल सा तरीका है। e की घात p dx करिए, ठीक है, और इसका समाकलन कर दीजिए। कैसे? e की घात में p dx करिए और इसका समाकलन कर दीजिए। तो ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से p जो भी होगा वो हम यहाँ रखेंगे और dx x के सापेक्ष उसका समाकलन करेंगे और e की घात में रखेंगे। इसमें भी इंटीग्रेशन फैक्टर ही निकालना होता है। इसमें क्या करना होता है? इंटीग्रेशन फैक्टर में देखिए, e की घात p1 dy करिए, इसका समाकलन करिए। सीधी सी सिंपल सी तरीका है। फिर इसको करने के बाद में कंप्लीट इसका जो सलूशन हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है बच्चों, समाकलन यहाँ पर q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx प्लस कांस्टेंट। ठीक है, इतना लिखना होता है। होता क्या है, जो भी यहाँ पर q आया है उसको यहाँ रखेंगे, जो इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ पर आया है उसको यहाँ गुणा रखेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, बाद में एक कांस्टेंट जोड़ना है। इधर y रखेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर जो भी यहाँ आया है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा सलूशन हो जाएगा। यहाँ पर भी इसी प्रकार से x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर करेंगे बच्चों, x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर करेंगे और समाकलन लगाएंगे। यहाँ पर आपके पास q1 इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू में dy y के सापेक्ष समाकलन करेंगे और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। ये इसका व्यापक हल हो जाएगा बच्चों। इस वाले अवकल समीकरण का ये व्यापक हल हो जाएगा, इस वाले अवकल समीकरण का ये व्यापक हल हो जाएगा।
बस 2 ही चरण आपको करने हैं इसमें। इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल के आपको ये करना है, इस प्रकार के समीकरण के लिए इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल के आपको ये कर देना है। वैसे तो ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, वैसे आप बुक में भी इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बुक में ये सब दिया गया है। कोई समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट में हमें बताएं। तो इस प्रकार से इसको आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज में आकर अपना पहला सवाल करेंगे, और समय अगर रहा तो हम लोग दूसरा सवाल भी कर लेंगे। तो देखिए बहुत सरल सवाल होते हैं बच्चों, और यहाँ से जब भी कभी परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा तो आपको इस कैटेगरी के अवकल समीकरण का सवाल 8 नंबर में मिलेगा, यानी कि आपके 8 नंबर तो पक्के ही हैं, ठीक है, और आता भी बहुत है यहाँ से। तो देखिए हम लोग पहला सवाल एक्सरसाइज पर आते हैं, जो कि हमारा सवाल है dy/dx + 2y = sin x। तो इसे हम लोग मिटा के फिर देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर नोट करेंगे और आपको समझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। यदि आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ ही जाएगा, ऐसा हमारा प्रॉमिस है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है dy/dx + 2y = sin x। क्या है? sin x। इतना क्वेश्चन है और ये पहला ही क्वेश्चन है, आपको कोई समस्या नहीं होगी यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चूँकि हमने इसको लिख रखा है और इसके नीचे क्वेश्चन को लिखा है, तो अगर इसका हम तुलना करें तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये, तो यहाँ से p के बराबर 2 मिल रहा है और q के बराबर आपको sin x मिल रहा है। तो जो हम लोगों ने पहले प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण जो पहला टॉपिक हम लोगों ने सीखा था, बस वही है। तो देखिए ये p भी एक कांस्टेंट है, q एक x का फलन है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा फंडा हमने बताया था, आप इसमें सलूशन जब करेंगे तो आप इंटीग्रेशन फैक्टर को निकालेंगे। तो उसमें हमने आपको e की घात p dx यहाँ से समाकलन करना आपको बताया था, ये e की पावर में रहेगा। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर e की घात तो लगा ही लीजिए, p की जगह आपका 2 है इंटू dx है, इसका समाकलन करना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि e की घात 2 तो बाहर कर सकते हो, यहाँ 1 dx हो गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखें तो x1 का समाकलन x हो जाएगा, तो e की घात 2x हो गया। कुल मिला के हमारा जो इंटीग्रेशन फैक्टर जो आया है e की घात 2x आया है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो अब बच्चों आपको कंप्लीट रूप से व्यापक रूप से हल को लिखना होता था, तो देखिए एक बार हम लोग लिखते हैं फार्मूला टाइप से इंटीग्रेशन फैक्टर, यहाँ पर समाकलन और यहाँ पर आपका q और इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू में dx और प्लस कांस्टेंट, यही तो करना है आपको, तो कोई समस्या नहीं। देखिए y तो हमारा यही है और इंटीग्रेशन फैक्टर e की घात 2x है। देखिए हमने इसको उठा के यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर देखिए q कितना है आपका sin x है, तो इसको sin x लिख दिया, और बच्चों इंटीग्रेशन फैक्टर तो वही है, तो e की घात 2x लिख दिया, और इसका आपको समाकलन कर देना है, और प्लस एक कांस्टेंट तो जुड़ा ही रहेगा। तो सॉल्यूशन तो हमारा ये हो गया, लेकिन ये आंसर तो नहीं है, क्योंकि अभी इसका समाकलन करके आपको कंप्लीट रूप से लिखना है। तो बस आप क्या करें, इसको उठाएं, यहाँ से इसको यहाँ से उठाएं, यहाँ से इसको उठा लें और अलग से इसका समाकलन करते हैं। तो सपोज दैट हम इसको i के बराबर मान रहे हैं, तो देखिए ये हमारा i है, यहाँ पर e की घात 2x है इंटू sin x इंटू dx है, इसका समाकलन आपको कर देना है। तो समाकलन क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं इसलिए आपको आता होगा, तो इसमें आपको खंडशः समाकलन करना है, बाई पार्ट इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों देखिए इसको सेकंड फलन मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब फार्मूला क्या होता है ये आपको ध्यान होगा, तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों यानी कि sin x हो गया, और e की घात 2x का समाकलन कर देना है, तो e की घात 2x/2 हो जाएगा,
माइनस फिर इंटीग्रेशन लगाना है। तो फर्स्ट फलन का आपको अवकलन करना होता है, तो साइन एक्स का अवकलन cos एक्स हो जाएगा, इनटू आपको सेकंड फलन का समाकलन करना होगा, तो e की घात 2x/2 हो जाएगा, इनटू dx हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये आप समझ ही रहे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो e की घात 2x इंटू साइन एक्स बटे 2। ठीक है, यहाँ पर इस बटे 2 को बाहर निकाल दीजिए, और बच्चों e की घात 2x इंटू साइन एक्स, ओह सॉरी cos एक्स है ये बच्चों, cos एक्स। तो इधर तो आई के बराबर हम लोग चल ही रहे हैं। अब क्या समस्या है, फिर हमें फर्स्ट सेकंड करना ही होगा, क्योंकि ऐसा सवाल है हमारा। ये फर्स्ट और इसको सेकंड करिए, इसको फर्स्ट कर दीजिए, और आप आगे बढ़िए। ये e की घात 2x इंटू साइन एक्स बटे 2, 1/2, यहाँ एक बड़ा सा कोष्टक लगाइए, फिर आप समाकलन करिए। चूँकि ये कोष्टक नहीं लगाएंगे तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों यानी कि cos x ज्यों का त्यों, और e की घात 2x/2 हो जाएगा इसका समाकलन, माइनस अब फर्स्ट फलन का अवकलन करना है, तो ये तो माइनस का साइन x हो जाएगा, फिर e की घात 2x/2 हो जाएगा। और इधर ना दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, हम इसको इधर लिख लेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी हम लोग और कैलकुलेशन करें। तो ये देखिए, इसको यहाँ से मिटा लेते हैं, इसको यहाँ आप देख ही चुके हैं। तो e की घात 2x इंटू साइन एक्स बटे 2, और देखिए बच्चों इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। e की घात 2x इंटू कॉस एक्स, और माइनस माइनस प्लस, और फिर ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा। तो देखिए बच्चों 1/2 यहाँ पर भी है, और 1/2 यहाँ पर भी है, तो ये आपका 1/4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये e की घात 2x इंटू साइन एक्स इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। फिर से देख लेते हैं, ये हमने यही लिख दिया, -1/2, यहाँ पर गुणा करके इसको लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, और इस माइनस से फिर ये माइनस हो गया, 1/2 ये है और 1/2 ये है, तो 1/4 हो गया। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं जिसको हम लेके चले थे वही हमारा ये बन गया है, तो ये आई ही बन गया है, तो इसको हम आई लिख लेते हैं। तो e की घात 2x इंटू साइन एक्स बटे 2 माइनस 1/4, e की घात 2x इंटू कॉस एक्स माइनस 1/4, ये आई हो गया। क्योंकि ये ऐसा समाकलन था जो ये ख़त्म होने वाला नहीं था, इसलिए इसको इस टाइप से अलग करके हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पर बच्चों आई है, और इसको इधर लाएंगे तो ये आई प्लस 1/4 आई, तो 4 और 1 5 आई/4 हो जाएगा। और यहाँ देखा जाए तो e की घात 2x, ठीक है, e की घात 2x, और ये देखिए दोनों में है, इसको हमने कॉमन कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास बचा है साइन एक्स बटे 2, यहाँ पर बचा है 1/4 कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, ये बचा है। समझ में आई बात आपके? तो देखिए बच्चों, हमें तो आई के बराबर इसको सेट करना है, तो यहाँ पर आप 2 कर लीजिए, 2, ठीक है, यहाँ पर भी 2 कर दीजिए, ये भी 4 हो गया और ये भी 4 है। तो ये देखिए e की घात 2x 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे 4 हो गया, और इधर से देखिए 5i/4 है, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए। तो आई का मान देखें तो बच्चों इस 5 को यहाँ लगा दें, इसके बटे में, तो रख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए बच्चों e की घात 2x बटे में 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया इसका, और प्लस कांस्टेंट, और इधर से बाई इंटू ई की घात 2x। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों थोड़ा सा और इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहीं पर देख लीजिए, इसमें e की घात 2x बटे e की घात 2x कर दिया हमने। ठीक है,
तो ऊपर से यहाँ पर भी e की घात 2x है, यहाँ पर भी e की घात 2x है, यहाँ पर भी e की घात 2x है। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, आप कॉमन करके इसको हटा दीजिए। तो आपका जो आंसर आएगा y बराबर 1/5 यहाँ पर 2 sin x माइनस cos x, और यहाँ पर जो बटे में बचा है e की घात 2x, इसको हम ऊपर ले जाके e की घात -2x लिख सकते हैं। तो बच्चों ये अपना आंसर है, और ऐसे सवाल इसी टाइप से करने हैं आपको। और अगर कोई आपको समस्या हुई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपके हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो और ये पहला क्वेश्चन 9.5 का समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट करें, सभी दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।